दोस्तों 95% हार गया था भारत, फिर युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लेकर ऐसे पलटा मैच। देखिए अंतिम ओवर का पूरा रोमांच। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 मुकाबला आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया। आखिर कैसे चहल ने पूरे मैच को पलट दिया, इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज मंगलवार के दिन खेला गया, जहां भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं दोस्तों इस मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। लगातार तीसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में रबाडा ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अगली ही ओवर में ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर से गायकवाड़ की बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक लेग बाय चौके समेत लगातार 5 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों आज ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसके बाद अगली ही ओवर में गायकवाड़ ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। वहीं 7वें ओवर में ईशान किशन ने एक शानदार चौका बटोरा। दूसरी तरफ गायकवाड़ भी लगातार बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में गायकवाड़ ने 1 रन लेकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली 50 भी पूरी कर ली। दूसरी तरफ से इसी ओवर में ईशान किशन ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 97 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन 10वें ओवर में गायकवाड़ 57 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर केशव महाराज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। जहां 10 ओवर में टीम इंडिया एक विकेट पर 97 रन बना चुकी थी। लेकिन विकेट के बावजूद भी अब 11वें ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला। वहीं ईशान किशन ने भी 12वें ओवर में एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और एक छक्के के रूप में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ा। इसके साथ ईशान किशन का भी अर्धशतक पूरा हो चुका था। वहीं दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में श्रेयस अय्यर तबरेज शमशे की गेंद पर 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले ही ओवर में ईशान किशन भी ड्वेन पेटोरेस की गेंद पर 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के रनों की गति धीमी हो चुकी थी। 16वें ओवर में ऋषभ पंत भी ड्वेन पेटोरेस की गेंद पर 6 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर में कगिसो रबाडा ने भी 4 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ा, परंतु 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक भी कगिसो रबाडा का शिकार हुए और 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। इनिंग्स के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 बेहतरीन चौके बटोर लिए और इस तरह से 20 ओवर में भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना सकी और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 180 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान तेम्बा बाउमा और रिजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में हेंड्रिक्स ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, परंतु यह ओपनिंग साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और यहां पर चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने तेम्बा बाउमा को 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में चहल ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में ड्वेन पेटोरेस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में रिजा हेंड्रिक्स ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स हर्षल पटेल की गेंद पर 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीकन टीम 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में चहल की गेंदबाजी का जादू देखने को मिला। इस ओवर में
में चहल ने नए बल्लेबाज वंडर दसन को भी 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, परंतु इसके बाद अगली ही ओवर में ड्वेन पीटर्स के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने ड्वेन पीटर्स को भी आउट कर दिया और पीटर्स भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों अब साउथ अफ्रीकन टीम को जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 117 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में हेनरिक क्लासिक ने हर्षल पटेल की गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में डेविड मिलर हर्षल पटेल की गेंद पर 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों इसी के बावजूद भी हेनरिक क्लासिक ने एक और बाउंड्री लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 13वें ओवर में वायन पार्टनर के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इसके बाद 14वें ओवर में हेनरिक क्लासिक ने एक शानदार चौका बटोरा। इस ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम ने 9 रन बटोरे, लेकिन 15वें ओवर में युजी चहल की गेंदबाजी का एक बार फिर से हमें जलवा देखने को मिला। इस ओवर में युजवेंद्र चहल ने हेनरिक क्लासिक को 29 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसी के साथ भारत को बड़ी सफलता मिली। अब अंतिम 30 गेंदों पर साउथ अफ्रीकन टीम को जीत के लिए 78 रनों की जरूरत थी। अब 16वें ओवर में कगिसो रबाडा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के हाथों से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा था और दोस्तों आखिरकार भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19.1 ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया और इस तरह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 48 रनों के बेहतरीन अंतर से जीत लिया, जहां इस मैच में चहल ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा हर्षल पटेल ने 4 विकेट हासिल किए। दोस्तों भारतीय टीम की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।